अच्छा अब्बास भाई, ये जी साडी आने वाली नस्ल है उन्होंने की मैसेज दोगे, की तुसी कहना चाहते हो आने वाली नस्ल नूं? हाजी साहब आने वाली नस्ल यह सारा कुछ माहौल वेंदिया होया ही कोई मैसेज बनता है कि तुसी भावें ना आए, ठीक है, क्योंकि माहौल जेड़ा ना मेरे हिसाब नाल अगू आउण वाला कोई नहीं ना ठीक है, जाण वाली है माहौल ठीक आने वाली गलती ना कर दवा करन बरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों साडे नाल ने अज अब्बास भाई, तो उन्हों का असी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करांगे कि थोड़े दिन पहला तकरीबन 1 या 2 दिन पहला औरत मार्च हुई है, जिन्होंने आम लफ्ज़ां औरत मार्च कहा जाता है। वह एक नारा बड़ा मशहूर है, वह नारा है वे कि मेरा जिसम मेरी मर्जी। तो ये बारे तकरीबन हर बंदे ने अपना अपना नुक्ता नज़र जो ना पेश किया है। तो असी चाहते हैं कि जनाब भाई अब्बास साहब भी जो अपना नुक्ता नज़र पेश करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक ठाक हो जनाब? सवाल तो साडा तुसीं सुन ही लिया, इहदे बारे की तुसीं अपने तासरात ज़ाहिर करना चाहते हो? शाह जी सवाल तो तुहाडा सुन लिया, लेकिन इसका जवाब की हो सकता है? कह तो सीधा सीधा समझ लो कि अल्लाह पाक नाल टकराओ, ठीक है कि नहीं? क्योंकि जो हर चीज़ का मालक होए खालक होए तो फिर मर्जी तो उसकी होनी चाहिए। हाय हाय जबरदस्ती है, क्या बात। और समझ लो कि कुरान मजीद हर चीज़ उन्हें वाज़िया खोल के बयान की थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि केड़ा रिश्ता तुहाडे ते हलाल है केड़ा हराम है, हर हद उन्हें दस दी है। तो फिर भी मेरा जिसम मेरी मर्जी, तो समझ में गल बाहर है। तो ये तू फायदा की चुकना चाहती है ना, मतलब मिशन की फायदा की होना शाह जी? मतलब समझ लो कि जो साडा सिस्टम है ना, असीं पिंडां दे रहण वाले, ठीक है, साडे महल्ले च जिन्ने भी घर ने उन्होंने असीं अपना घर समझदे, और वो जिहड़ियां धीआं भैणां ने उन्होंने असीं अपनियां धीआं भैणां समझदे। हाँ जी, इस हद नाल मतलब कि समझ लो कि साडे इस्लाम नूं अजे तक इस दौर च जे कुछ चीज़ां इस्लाम दीयां नज़र आउंदियां ने ना, तो वो पहली चीज़ हया। हाँ जी, बड़ी गल, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस माशरे को हया खत्म हो जाता शाह जी, समझ लो कि उत्थों हर चीज़ खत्म हो जाती। बिल्कुल। तो यह किदा वार है, किदे मतलब कि किदी पॉलिसी पे अमल करके है बीबियां चार जिहड़ियां मतलब निकली दियां ने। हाँ जी, समझो गल बाहर है भाजी। वेखो तुसीं अपने पिंड च वेख लो, महल्ले च वेख लो, कोई मतलब कि बीबी ऐसी नहीं होनी कि जिहदे नूं कहा जाए वो फलाने गिल्लां वाले जी फलानी एक बीबी, वो भी इहो गल आंदी है। चविंडे दी कोई बीबी वो गल आंदी है, ठीक है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ 10 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੰਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦਾ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ, लेकिन इन्हां दी जिन्नी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि अल्लाह पाक नाल सीधा टकराओ, बिल्कुल हकीकत नाल टकराओ। वो अपनी को दुनिया बसाना चाहते हैं, तो चलो की कह सकते हैं। हाँ जी, यह गल है थोड़ा जिहा हुण। हाँ जी, ते ऐ सन जनाब अब्बास भाई जिन्होंने अपना तजरिया पेश किया है। मेरे ख्याल के मुताबिक जनाब मेरे चैनल हकायक टीवी ते, बल्कि तुहाडे अपने चैनल हकायक टीवी ते अब तक जितनी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं और जितने तजिए जिहड़े ने अपलोड हो चुके हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक ये अवामी तजिए होंगे ने, तुहानूं पता ही है कि कोई मतलब हसन निसार साहब का तजिया नहीं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जिन्हें मैं तजिए सुने ने या अपलोड अपने चैनल पर किए ने ना, यह दूसरी गल मैंने सुनने लग गया जी मजेदार लगी है और बहुत मजा आया अब्बास भाई की गुफ्तगू सुन के। उन्होंने नुक्ता नज़र बेहद अच्छा है और असीं मुतफिक हाँ उन्होंने इस नुक्ता नज़र के नाल, और उन्होंने अंदाजे बयान बड़ा जबरदस्त है। तो इंशाअल्लाह असीं कोशिश करांगे कि उन्होंने नाल एक असीं मजीद एक होर नशिस्त रखिए, बल्कि उन्होंने नाल असीं कोशिश करांगे कि स्टूडियो दे विच जिहड़ा ना असीं प्रोग्राम करिए बाकायदा तौर पर। बड़ी नवाज़िश।